यह तो सर्वविदित है कि कौरव पांडवों से वैर रखते थे। इतना अधिक वैर कि सदैव ही उन्हें जान से मारने के लिए षड्यंत्र रचते रहते थे। विदुर ज्ञानवान तो थे ही, नीतिज्ञ भी ऐसे थे कि कभी उन्होंने कौरवों और पांडवों को टकराव नहीं होने दिया। वह बीच का रास्ता निकाल धैर्य बनकर आने की नीति से मारने को शांत कर दिया करते थे। महाभारत में दुर्योधन के पांडवों के प्रति जानलेवा प्रयासों का कई स्थान पर जिक्र आया है। ऐसे ही दुर्योधन के एक प्रपंच का जिक्र हम यहाँ करते हैं। जब उसने छल से भी भीम को अपनी ओर से मौत के घाट उतार दिया था। यही उस मौके पर विदुर न होते तो इस चर्चित महाभारत से पहले ही एक लाखों महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हो चुका होता, क्योंकि भीम भी कुछ कम क्रोध प्रवृत्ति के नहीं थे। जब दुर्योधन के बार बार प्रपंच रचने पर भी वह पांडवों का कोई हित न कर सका, तो एक बार उसने एक नई चाल चली। उसने पांडवों को जल विहार के लिए आमंत्रित किया। दुर्योधन ने अपने पांडव भाइयों के प्रति बड़ा प्रेम और आदर प्रकट किया तथा मौका देखकर भीम ने विषय युक्त मिठाई खिला दी। मिठाई खाकर जब भीम बेहोश हो गया तो दुर्योधन ने उसे रस्सियों से बंधुआकर गंगा नदी में फेंकवा दिया। यह कृत्य करने दुर्योधन व दुशासन वापस उसी स्थान पर आ गए जहाँ युधिष्ठिर आदि जल विहार का आनंद ले रहे थे। कुछ समय बाद सूर्यास्त होने लगा तो सभी वापस चल दिए। अपने बीच भीम को न पाकर पांडुपुत्रों ने सोचा कि शायद वह पहले ही चला गया हो, किंतु जब वह कुंती के पास आए और वहां भी भीम को न पाया तो युधिष्ठिर ने कहा कि हम तो समझ रहे थे कि भीम अब हमें बिना बताए उकतार महलों को लौट आया होगा, किंतु अब लगता है कि उसके साथ अवश्य ही कोई अनहोनी हो गई है। यह सुनकर कुंती भी विचलित हो उठी और उसने तुरंत विदुर को बुलाकर सारी बात बताते हुए अपनी आशंका जताई। देवव्रजी यह सभी भाई दुर्योधन के आग्रह पर जल विहार के लिए गए थे, किंतु सब तो लौट आए मगर भीम नहीं आया। मुझे बड़ी चिंता हो रही है और दुर्योधन पर संदेह होता है कि कहीं उस दुष्ट ने उसका कुछ अहित न कर दिया हो। भावी विदुर बोले, बिना किसी प्रमाण के दुर्योधन पर लांछन लगना ठीक नहीं है। इस प्रकार वह कुछ और भी अनिष्ट करने की चेष्टा कर सकता है, और जहाँ तक भीम का सवाल है उसकी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। महामुनि व्यास के आशीर्वाद से तुम्हारे सभी पुत्र चिरंजीवी हैं। दुर्योधन तो
क्या कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सकता। विश्वास रखो, भीम जहाँ भी होगा शीघ्र ही लौट आएगा। और हाँ, यह बात किसी पर प्रकट नहीं होनी चाहिए कि दुर्योधन ने भीम के साथ कोई छल किया है। इसी में पांडवों की भलाई है। अपमानित और असफल होकर दुर्योधन कोई और भी भयानक कदम उठा सकता है। विदुर के धैर्य समझाने पर कुंती को घबराहट समाप्त हो गई और कुछ समय बाद, जैसा कि विदुर ने कहा था, भीम नागलोक से पारी का रस पीकर और 10,000 हाथियों के समान वो बलि होकर वापस लौट आया। कुंती और युधिष्ठिर ने भीम ने मुझसे दुर्योधन की धृष्टता का सब हाल सुनकर भी उसे समझाया कि विदुर चाहते हैं कि यह बात किसी पर उजागर न हो। इसी में हम सबको भलाई है। इस प्रकार पांडव दुर्योधन की इस धृष्टता को खून की घंट की तरह पी गए। यह विदुर की सत शिक्षा ही थी कि इतना बड़ा कांड होने पर भी कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। इसी प्रकार लाक्षागृह का प्रकरण किसी से पेछा नहीं है। यह विदुर की नीति का ही चमत्कार था कि पांडव लाक्षागृह से साथ बच निकले और दुर्योधन इसी भ्रम में जीत रहा कि उसने पांडवों को समाप्त कर दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामकुमार शर्मा और नीति विदुर की कथा सुना रहा था। ऐसे ही आपको रोज सुना करें और एक आज्ञा करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।